हेलो इन्वेस्टर्स एंड वेलकम टू नॉस्टैल्जिया वेल्थ। मैं महेंद्र राव आपका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में, जहां हम समझेंगे व्हाट इज स्मार्ट बेटा इन्वेस्टिंग। आपने देखा होगा कि इन्वेस्टिंग्स के कई प्रकार होते हैं। जैसे हम समझते हैं कि मैनेजमेंट ऑफ द पोर्टफोलियो कैसा है, वेदर इट इज एन एक्टिव पोर्टफोलियो और अ पैसिव पोर्टफोलियो। एंड पैसिव पोर्टफोलियो काफी चर्चे में है इन दिनों, बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स द इंडेक्स इन्वेस्टिंग, जहां पे आप इंडेक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं एंड देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ फंड मैनेजर एंड यू आर बाइंग द इंडेक्स डायरेक्टली एंड कंप्लीटली। सो यू डोंट हैव टू वरी टू मच अबाउट कौन सा स्टॉक परफॉर्म करेगा, कौन सा स्टॉक परफॉर्म नहीं करेगा। तो उसी टॉपिक पे आज डिस्कशन करेंगे, विच इज नोन एज स्मार्ट बीटा इन्वेस्टिंग, वन नॉच अबाउ बीटा इन्वेस्टिंग विच इज पैसिव इन्वेस्टिंग। शुरू करने से पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। मैं हूं महेंद्र राव। आई एम अ चार्टर्ड वेल्थ मैनेजर एंड अ क्वालिफाइड पर्सनल फाइनेंस प्रोफेशनल, और मैं जुड़ा हुआ हूं पिछले 17 सालों से, जहां हम हेल्प करते हैं इन्वेस्टर्स विद देयर इन्वेस्टमेंट्स एंड इंश्योरेंस, एंड वी हेल्प आवर क्लाइंट्स टू अचीव देयर फाइनेंशियल ड्रीम्स। एंड हेंस हमारी कंपनी का मोटो भी यही है, फाइनेंशियल ड्रीम्स डिलीवर्ड। सो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जहां हम डिस्कस करें स्मार्ट बेटा इन्वेस्टिंग। तो जैसे दोस्तों मैंने बताया आपसे कि दो प्रकार की इन्वेस्टिंग होगी, एक है एक्टिव इन्वेस्टिंग, एक है पैसिव इन्वेस्टिंग। एक्टिव इन्वेस्टिंग को अल्फा इन्वेस्टिंग भी कहा जाता है और पैसिव इन्वेस्टमेंट को बीटा इन्वेस्टिंग भी कहा जाता है। अल्फा इसीलिए क्योंकि अगर मैं एक्टिव इन्वेस्टमेंट करता हूं तो मैं एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट करने की कोशिश करता हूं बाय डूइंग सम बाइंग एंड सेलिंग सम एक्स्ट्रा स्टॉक अपार्ट फ्रॉम इंडेक्स, राइट। एक्टिव इन्वेस्टिंग से या अल्फा इन्वेस्टिंग से मैं कोशिश करता हूं कि मैं बेंचमार्क से कुछ एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट कर पाऊं। बीटा इन्वेस्टिंग या पैसिव इन्वेस्टिंग से मैं बेंचमार्क का रिटर्न जनरेट करने की कोशिश करता हूं। जो निफ्टी ने रिटर्न्स मुझे दिया है वही रेप्लिकेट होगा मेरे पोर्टफोलियो में। सो आई डोंट वांट टू डू एन एक्टिव मैनेजमेंट, बट व्हाटएवर इंडेक्सेस आर अवेलेबल, it can be nifty 50, it can be nifty 100, it can be nifty mid cap 150, it can be nifty small cap 250। व्हाट आई जनरली डू इज मैं वो पोर्टफोलियो पूरा परचेज कर लेता हूं, उसमें इन्वेस्ट कर लेता हूं, और जो बेंचमार्क ने रिटर्न्स दिया है वो मेरा रिटर्न्स बनेगा। रीजन इज अल्फा इन्वेस्टिंग में आई विल कीप ऑन डूइंग एक्टिव बाइंग एंड सेलिंग एंड ट्राई टू जनरेट बेटर रिटर्न्स देन द बेंचमार्क। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। जैसे मैनेजमेंट ऑफ पोर्टफोलियो मैंने बताया, एक्टिव या अल्फा इन्वेस्टिंग, बीटा इज पैसिव इन्वेस्टिंग। और ये दो प्रकार की इन्वेस्टिंग मैनेजमेंट स्टाइल होती है जो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और एक एक्स्ट्रा रिटर्न अगर बनाना है तो बना सकते हैं थ्रू एक्टिव, और बेंचमार्क का रिटर्न चाहिए तो यू कैन इन्वेस्ट पैसिव इन्वेस्टिंग। बट whenever you are investing in beta or a passive investing, there is another category which is come together, which is also called a smart beta। सो निफ्टी 50 के कुछ स्टॉक्स है जहां पे हम कुछ फैक्टर्स ऐड करते हैं, जो फैक्टर्स की वजह से मैं एक एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट कर पाता हूं अपने पोर्टफोलियो पे। सो व्हाट आर दिस फैक्टर्स, हाउ दे आर यूज्ड, एंड व्हाट इज द मेथोडोलॉजी, एंड हाउ वी कैन जनरेट एक्स्ट्रा रिटर्न्स बाय डूइंग दिस बीटा इन्वेस्टिंग। सो स्मार्ट बीटा इन्वेस्टिंग क्या होगा? इट इज अ पैसिवली मैनेज्ड पोर्टफोलियो, करेक्ट, इंडेक्स बेस्ड पोर्टफोलियो है, कोई फंड मैनेजर नहीं है जहां पे एक्टिव बाइंग एंड सेलिंग होगी। स्टॉक सिलेक्शन जो होता है उसकी जो वेटेज होती है, दे आर डिफाइंड, प्री डिफाइंड फैक्टर्स पे डिसाइड होती है। एंड ये मेथोडोलॉजी जो होती है वो होती है आपकी एनएससी के बेसिस पे। एनएससी ने वो इंडाइसेस बनाए हुए हैं एंड विच आर ऑलरेडी अवेलेबल इन द मार्केट, एंड यू कैन जस्ट गो एंड बाय दैट पोर्टफोलियो। सो इसमें फैक्टर्स जो आज हम डिस्कस करें, देयर आर वेरियस फैक्टर्स, बट टुडे इन दिस वीडियो वी आर टॉकिंग अबाउट क्वालिटी, वी आर टॉकिंग अबाउट वैल्यू, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रोथ। तो ये फैक्टर के कैरेक्टरिस्टिक क्या है वो हम जानेंगे, और ये एक्स्ट्रा रिटर्न्स कैसे जनरेट कर सकते हैं निफ्टी 50 से वो हम जानेंगे। तो इसमें जो स्टॉक सिलेक्शन होगा या वेटिंग रहेगी वो प्री डिफाइंड रहेगी एज पर द एनएससी, जैसे मैंने बताया। एंड इसका जो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न रहेगा वो बेटर रहेगा कंपेयर टू द मार्केट कैप वेटेड इंडाइसेस। जैसे मैंने बताया, निफ्टी 50, निफ्टी 100, निफ्टी मिड कैप, निफ्टी स्मॉल कैप, ये सब मार्केट कैप बेसिस पे डिफाइंड है। जितना बड़ा मार्केट कैप उस हिसाब से वो उनकी कैटेगरी है। अगर इंडिया की जो टॉप 100 कंपनीज है, बाई टर्म्स ऑफ मार्केट कैप आर पार्ट ऑफ निफ्टी 100। जो मिड कैप है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप आर पार्ट ऑफ मिड कैप, एंड स्मॉल कैप में जो कंपनीज है दे आर ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैप। बट यहां पे हम मार्केट कैप के बेसिस पे जो कंपनी बनी है उसके अंदर कुछ फैक्टर्स ऐड कर रहे हैं, एंड उसमें से हम फिर एक पोर्टफोलियो क्रिएट करें विच इज ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी, वैल्यू एंड ग्रोथ।
क्वालिटी वैल्यू एंड ग्रोथ क्यों है इसमें? इन्वेस्टमेंट स्टाइल, सो क्वालिटी स्टाइल क्या करेगा? इट विल बाय स्टॉक्स ऑफ वेल रन कंपनीज, एंड वेल रन कंपनीज कैसे डिफाइंड होगी, उनका मैट्रिक्स क्या होगा? इट विल बी रिटर्न ऑन इक्विटी, इट विल बी डेट टू इक्विटी रेशियो एंड द अर्निंग्स की वेरिएबिलिटी। वैल्यू स्टॉक्स क्या होंगे? जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल होगा वैल्यू का, दैट विल बाय स्टॉक्स विच आर अंडर वैल्यूड। अंडर वैल्यूड का मैट्रिक्स हम कैसे चेक करेंगे? ये एक स्टॉक अंडर वैल्यूड है, वी विल सी द प्राइस टू अर्निंग रेशियो, वी विल सी द प्राइस टू बुक रेशियो, वी विल सी द डिविडेंड यील्ड एंड वी विल सी द रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, राइट। ग्रोथ फैक्टर्स में हम देखेंगे द कंपनी जिसने कंसिस्टेंट प्रॉफिट ग्रोथ दिया हुआ है और जिसकी मैट्रिक्स बेसिस रहेगी ईपीएस की ग्रोथ फ्रीक्वेंसी, आपकी अर्निंग पर शेयर की ग्रोथ कैसे आई है। सो दिस आर द फैक्टर्स जो हम प्लेस करते हैं निफ्टी 50 या निफ्टी 100 में, एंड उसमें से जो टॉप कंपनीज होती है वो उसका एक पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं और उस पोर्टफोलियो में हम इन्वेस्ट करते हैं। एंड ये पैसिव स्टाइल बता रहा हूं, दिस इज नो एक्टिव स्टाइल। ये फैक्टर्स हमने डाला है, यहां हमने ये फिल्टर्स क्रिएट किए हैं एंड देन वी आर क्रिएटिंग अ पोर्टफोलियो, अ बीटा पोर्टफोलियो एंड इन्वेस्टिंग इन दैट पोर्टफोलियो। सो अंडरस्टैंडिंग दिस फैक्टर्स, ठीक है। इसके आगे मैं मेथोडोलॉजी भी बताऊंगा कि ये मेथोडोलॉजी कैसे करती है। पहले हम समझेंगे कि क्वालिटी, क्वालिटी में आपको क्या होती है? कंपनी की एफिशिएंसी हाई मिलेगी आपको और फाइनेंशियल लेवरेज लो रहेगा और अर्निंग स्टेबिलिटी रहेगी, राइट। वैल्यू की अगर हम बात करें तो स्टॉक्स की प्राइस टू अर्निंग रेशियो, प्राइस टू बुक रेशियो कम रहेगी, बट डिविडेंड यील्ड एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ज्यादा रहेगी। ग्रोथ फैक्टर्स की हम बात करें तो वी विल फाइंड स्टॉक्स विद अ हाई प्राइस अर्निंग रेशियो, हाई प्राइस टू बुक रेशियो विच विल रिफ्लेक्ट द हाई अर्निंग्स ग्रोथ पोटेंशियल, राइट। वैल्यू में हम कम पीई वाली स्टॉक्स देख रहे हैं, ग्रोथ सेक्टर्स में हम हाई पीई वाली स्टॉक्स देख रहे हैं, राइट। सो टू डिफरेंट फैक्टर्स, ठीक है। व्हाई वी शुड बी लुकिंग एट दिस क्वालिटी वैल्यू एंड ग्रोथ फैक्टर्स? बिकॉज द रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस इज मच मच बेटर। रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस टू व्हाट? टू निफ्टी 50 या निफ्टी 100। निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कर रहा हूं, निफ्टी 100 में मैं अगर इन्वेस्ट कर रहा हूं, उससे रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस दे रही है मुझे ये क्वालिटी। प्लस अगर मैं वैल्यू देख रहा हूं, इट हैज बीन अ कंसिस्टेंट परफॉर्मर इन वैरायटी ऑफ मार्केट एनवायरमेंट। मार्केट बुल है, मार्केट बेयर है, वैल्यू कैटेगरी हैज प्रूवन टू बी अ कंसिस्टेंट परफॉर्मर इन द पास्ट 12, 13, 14 years। ग्रोथ की बात करते हैं तो ग्रोथ हैज गिवन अस एक्सपोजर टू स्टॉक्स विच कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव अर्निंग्स ग्रोथ। स्टॉक्स जो पॉजिटिव अर्निंग्स दे रही है ऑन कंटिन्यूअस बेसिस विल बी अ पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो, अगर नहीं है इट विल बी आउट ऑफ द पोर्टफोलियो। सो मैं वही स्टॉक पिक कर रहा हूं ऑटोमेटेड बेसिस पे जहां पे हाई अर्निंग्स ग्रोथ दिख रही है एंड दैट विल बी द पार्ट ऑफ द ग्रोथ पोर्टफोलियो। रीजन यही है, बेटर रिटर्न देन निफ्टी 100। निफ्टी क्वालिटी की अगर हम बात करें तो, निफ्टी वैल्यू की अगर हम बात करें तो इट हैज डिलीवर्ड बेटर रिटर्न देन निफ्टी 50, एंड निफ्टी ग्रोथ की बात करें तो इट हैज डिलीवर्ड बेटर रिटर्न देन निफ्टी 50। एंड हाउ यू शुड बी इन्वेस्टिंग? यू शुड बी इन्वेस्टिंग इन थ्रू निफ्टी 100 क्वालिटी इंडेक्स फंड, निफ्टी 50 वैल्यू इंडेक्स फंड एंड निफ्टी ग्रोथ सेक्टर 15 इंडेक्स फंड। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज द मेथोडोलॉजी। अब यहां पे मेथोडोलॉजी समझ रहे हैं, बहुत ध्यान दीजिएगा बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है और बहुत डीप है ये, ठीक है। जैसे निफ्टी 100 क्वालिटी 30 की हम बात कर रहे हैं तो निफ्टी क्वालिटी का बेंचमार्क या पेरेंट इंडेक्स इज निफ्टी 100। यहां पे जो स्टॉक सिलेक्ट कर रहे हैं दैट विल बी द पार्ट ऑफ एफएनओस एंड उनकी लिस्टिंग हिस्ट्री देखेंगे विच आर मोर देन 1 year। इफ उससे लेस देन 1 year है देन इट विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ दिस पोर्टफोलियो। दूसरी जो मैट्रिक्स, पहले तो हमने एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया समझी, अब मैट्रिक्स की बात करते हैं तो रिटर्न ऑन इक्विटी, डेट टू इक्विटी रेशियो और 5 years का ईपीएस ग्रोथ वेरिएबिलिटी, ये तीनों चीज हम देखते हैं एंड उनको रैंक करते हैं। जैसे हम बात करते हैं स्कोर और स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस, तो नॉन फाइनेंशियल्स का वेटेज है 0.33, डेट टू इक्विटी रेशियो का वेटेज है 0.33 एंड फाइनेंशियल का रेशियो है 0.5। तो यहां पे हम वो स्कोरिंग दे रहे हैं एंड उसमें से 30 नंबर ऑफ स्टॉक्स को फिल्टर आउट कर रहे हैं फ्रॉम द निफ्टी 100, ठीक है। निफ्टी 100 की जो 100 कंपनीज है उसमें से ये पैरामीटर्स डाल रहे हैं और इनको स्कोर कर रहे हैं और जो रैंक में टॉप 30 में आएंगे दैट विल बी द पार्ट ऑफ दिस इंडेक्स। वेटेज, क्वालिटी स्कोर एंड आपका फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन पे है और मिनिमम आपका 5% है और मैक्सिमम आपका 5x है। और ये पोर्टफोलियो रिव्यू होगा आपका सेमी एनुअल बेसिस पे।
यही हम निफ्टी 50 वैल्यू 20 की बात करें तो यहाँ का बेंचमार्क इज निफ्टी 50 और पेरेंट इंडेक्स इज निफ्टी 50। कंपनीज विच आर IRDA डिविडेंड नॉर्म्स कंप्लाइंट आर एलिजिबल। यहाँ पे और कोई मेथोडोलॉजी नहीं है। निफ्टी की 50 कंपनी में जो डिविडेंड डिक्लेयर कर रही हैं ऑन द बेसिस ऑफ IRDA के रूल्स एंड रेगुलेशंस, दैट विल बी द पार्ट ऑफ दिस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब उनकी जो मैट्रिक्स हमने डिस्कस की थी वो है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, प्राइस टू बुक रेशियो, डिविडेंड यील्ड एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब यहाँ पे स्टॉक्स को हम डालेंगे, पहले उनका वेट डिफाइन किया जाएगा एंड देन उनकी रैंकिंग आएगी। तो वेट ऑफ प्राइस टू अर्निंग रेशियो इज 0.4, प्राइस टू बुक इज 0.3, डिविडेंड यील्ड इज 0.2 एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 0.1। ये वेट उनको दिया जाएगा एंड उनकी जो रैंकिंग आएगी, जो टॉप 20 में आएंगे, दैट विल बी द पार्ट ऑफ दिस निफ्टी 50 वैल्यू 20 इंडेक्स ETF। So 20 companies in ascending order of the final ranking. Free float market capitalization weight stock will be capped at 15%। 15% से ज्यादा कोई स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं किया जाएगा एंड ये रिव्यू किया जाएगा एनुअल बेसिस में इन द मंथ ऑफ दिसंबर। एवरी दिसंबर में अगर वहां पे वेटेज फिर रैंकिंग दी जाएगी, अगर कोई स्टॉक उसमें से 20 में से बाहर चला गया तो वो एग्जिट कर दिया जाएगा एंड वो जो एड हुआ है दैट विल बी द पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो। सो दिस इज द निफ्टी 50 वैल्यू 20 and the third is the Nifty Growth Sector 15। So Nifty Sector Indices में आप देखेंगे क्योंकि ग्रोथ सेक्टर वाली स्टॉक्स है, इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है स्टॉक्स विद FNO, पॉजिटिव EPS एंड डिविडेंड नॉर्म्स एज पर IRDA। तो ये दिस विल बिकम द यूनिवर्स ऑफ द स्टॉक्स। तो यहाँ पे हम चेक करें प्राइस टू अर्निंग रेशियो, यहाँ पे हम चेक करें प्राइस टू बुक रेशियो एंड EPS की ग्रोथ की फ्रीक्वेंसी क्या है, राइट। अब सेक्टर जिसके अंदर हाई PE है, हाई प्राइस टू बुक रेशियो है और जहां पे 3 आउट ऑफ द 4 ऑब्जर्वेशंस इन द लास्ट 2 years आर शॉर्टलिस्टेड, राइट। निफ्टी 50 के लास्ट 2 years का डेटा लिया गया है जहां पे 3 ऑब्जर्वेशंस, 3 आउट ऑफ 4 ऑब्जर्वेशंस ये क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए, देन दे विल बी अ पार्ट ऑफ दिस इंडेक्स। From these sectors, stocks are chosen based on the free float market capitalization and EPS growth frequency। यहाँ पे टोटल 15 स्टॉक्स ही फाइनल होते हैं एंड विच विल बी द पार्ट ऑफ दिस इंडेक्स। फ्री फ्लोट कैपिटलाइजेशन वेट्स और स्टॉक की कैपिंग भी यहाँ पे आपका रहेगा 15% का एंड दिस इज रिव्यूड ऑन द बेसिस सेमी एनुअली। मार्च और सितंबर में ये रिव्यू किया जाता है एंड सेक्टर सिलेक्शन इट हैपेंस ऑन अ बाय एनुअल बेसिस। जो सेक्टर ज्यादा परफॉर्म करने वाले, जो सेक्टर नहीं परफॉर्म करने वाले, जिसने हाई ग्रोथ दिया हुआ है, दैट विल बिकम अ पार्ट ऑफ दिस पोर्टफोलियो एंड दैट विल हैपन बाय एनुअली, राइट। स्टॉक सिलेक्शन सेमी एनुअल है, सेक्टर सिलेक्शन बाय एनुअल है। सो दिस इज द मेथोडोलॉजी ऑफ दिस 3 बीटा इन्वेस्टमेंट इंडेक्स ETF। सो निफ्टी 100 क्वालिटी 30, निफ्टी 50 वैल्यू 20 एंड निफ्टी ग्रोथ सेक्टर्स 15। ये 3 फैक्टर बेस्ड इन्वेस्टिंग की मेथोडोलॉजी है कि हाउ कैन दिस बी अ पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो। सो नाउ इफ यू सी द परफॉर्मेंस इन द पास्ट 12-13 years, 1 lakh invested in October 2001 to the October 1st 2009, Nifty Growth Sector 15 has given the highest returns, which is 15.5% returns। Nifty 50 Value 20 उन्होंने दिया 14.7% returns। फिर दिया Nifty 100 Quality 30 which has given 12.9% returns compared to Nifty 50 which has given 11.3% returns and Nifty 100 which has given 11.7% returns। So इंडेक्स में इन्वेस्ट करने के बावजूद, पैसिव इन्वेस्टमेंट करने के बावजूद, आई एम गेटिंग बेटर रिटर्न्स। निफ्टी 50 और निफ्टी 100 की स्टॉक्स यूनिवर्स की बात करें तो उनके पास टोटल 100 स्टॉक्स है, बट अगर मैं ये 3 फैक्टर बेस्ड इन्वेस्टिंग में इन्वेस्ट करता हूं, आई विल हैव अ यूनिवर्स ऑफ ओनली 65 स्टॉक्स एंड देन टू आई विल बी एबल टू जनरेट बेटर रिटर्न्स कंपेयर टू निफ्टी 50 और निफ्टी 100। सो हमने देखा कि रिटर्न्स तो हम ज्यादा बेटर बना ही रहे हैं निफ्टी 50 से या फिर निफ्टी 100 से, बट द विनिंग फैक्टर्स, इफ यू सी द विनर्स कीप्स चेंजिंग। बट इफ यू सी निफ्टी 100, निफ्टी 100 क्वालिटी 30, निफ्टी 50 वैल्यू 20 and निफ्टी ग्रोथ सेक्टर 15, they have been able to outperform निफ्टी 50 by more than 85% of the times। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, अगर यहाँ पे देखेंगे years of outperformance, निफ्टी क्वालिटी हैज आउटपरफॉर्म 58% ऑफ द टाइम्स, निफ्टी 100 को आउटपरफॉर्म किया 50% ऑफ द टाइम्स, वैल्यू ने आउटपरफॉर्मेंस किया 85% ऑफ द टाइम्स। यहां पे अगर आप देख रहे हैं तो ओनली 2 times दे हैव नॉट बीन एबल टू गिव बेटर रिटर्न्स आउट
13 observation. Rest 85% of the times Nifty 50 value 20 TRI has been able to deliver better returns than Nifty 50 and Nifty 100. विज ग्रोथ का अगर देखते हैं ग्रोथ सेक्टर का, इट हैज बीन एबल टू डिलीवर 62% ऑफ द टाइम्स. यहाँ पे 5 ऑब्जर्वेशन है जहां पे दे हैव नॉट बीन एबल टू डिलीवर द रिटर्न्स, बट ऑन अ लॉन्गर होराइजन दे हैव बीन एबल टू बीट निफ्टी 50 एंड निफ्टी 100 बिग टाइम. वैल्यूएशंस की बात करें तो वैल्यूएशंस आपको यहाँ पे थोड़ी ज्यादा दिखेगी. निफ्टी 50 वैल्यू स्टॉक्स है तो वैल्यू में आपको हमेशा पीई कम ही दिखेगी, बट आप निफ्टी क्वालिटी की स्टॉक्स की बात करें या ग्रोथ सेक्टर की बात करें तो वहां पे पीई आपको हमेशा हाई मिलेगा. जैसे यहाँ इस स्लाइड में आप देख सकते हैं 32 की पीई है निफ्टी 100 क्वालिटी की, 28 की पीई है ग्रोथ सेक्टर की, बट कंपेयर टू निफ्टी की पीई 22.58 की है, निफ्टी 100 की 23 की है. निफ्टी वैल्यू है, सो वैल्यू की पीई हमेशा आपको कम ही दिखेगी, लेसर देन निफ्टी 50 और निफ्टी 100. प्राइस टू बुक रेशियो भी आपको हाई दिखेगा कंपेयर टू निफ्टी 50 एंड निफ्टी 100, और यहाँ पे आपको वो कम दिखेगा. डिविडेंड यील्ड आपको यहाँ पे बेटर दिखेगी इन वैल्यू बिकॉज दे फोकस मोर ऑन डिविडेंड यील्ड, एंड यहाँ पे आपको डिविडेंड बेटर दिखेगा कंपेयर टू निफ्टी 50 एंड निफ्टी 100. सो वैल्यूएशंस की बात करें तो दिस आर द वैल्यूएशंस दैट दे विल बी इन्वेस्टिंग थ्रू. ग्रोथ के साथ साथ जब हम देखते हैं कि डाउन साइड, सो जहां पे भी डाउन साइड आया हुआ है मार्केट में, सो दिस काइंड ऑफ फैक्टर बेस्ड इन्वेस्टिंग हैज फॉलन लेस देन निफ्टी 50 एंड निफ्टी 100. मैं अच्छे मार्केट में अच्छा भी कर रहा हूं और गिरते मार्केट में कम गिर रहा हूं कंपेयर टू निफ्टी 50 एंड निफ्टी 100. सो दिस इज द एडवांटेज दैट वी विल बी हैविंग बिकॉज यहाँ पे आई एम मैनेजिंग द रिस्क वेल एंड मेकिंग बेटर रिटर्न आउट ऑफ इट. ठीक है, जब भी आपने कोविड पेंडेमिक का सिचुएशन में भी देखो तो इट हैज फॉलन लेस. आप कमोडिटी बेयर मार्केट चाइना का डिवैल्यूएशन देखोगे 2016 का, इट हैज फॉलन लेस. वैल्यू तो इनफैक्ट ग्रोथ सेक्टर वेर परफॉर्मिंग बेटर एंड निफ्टी वैल्यू वाज बिग डाउन कंपेयर टू और ऑलमोस्ट स्टेबल एज कंपेयर टू निफ्टी 50 निफ्टी 100. 2022 का भी अगर हम देखें तो फेड टाइटनिंग एंड यूक्रेन वॉर में भी इट इज फॉलन लेसर कंपेयर टू निफ्टी 50 एंड निफ्टी 100. सो यहाँ पे आपको एक डाउन साइड प्रोटेक्शन भी मिल रहा है ड्यूरिंग मार्केट स्ट्रेस, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस काइंड ऑफ बेटा इन्वेस्टिंग, स्मार्ट बेटा इन्वेस्टिंग दैट विल बी डूइंग. सो नाउ एज वी हैव अंडरस्टूड कि निफ्टी 100 क्वालिटी 30, निफ्टी 50 वैल्यू 20 एंड निफ्टी ग्रोथ सेक्टर 15, अगर ये तीनों का क्राइटेरिया, अगर आई इन्वेस्ट 1/3 इन ईच, आई विल बी एबल टू बीट निफ्टी 50 और निफ्टी 100 इंडेक्स टीआरआई एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम. सो मैं वही यूनिवर्स में इन्वेस्ट कर रहा हूं, निफ्टी की लार्ज कंपनीज में, इंडिया की टॉप कंपनीज में, बट a small and a concentrated portfolio जहां पे निफ्टी 100 स्टॉक्स है. मैं यहां पे सिर्फ निफ्टी 50 टोटल 65 स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा हूं जहां पे फैक्टर्स इन्वॉल्व है, एंड आई एम एबल टू जनरेट 2 to 3% अल्फा एक्स्ट्रा रिटर्न्स ऑन माय पोर्टफोलियो, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट. एंड ये सबसे एडवांटेज है कि अगर मैं ये इंडेक्स या ईटीएफ में इन्वेस्ट करता हूं तो इट इज अ वेरी सिंपल. आई अंडरस्टूड द मेथोडोलॉजी, I understood what are the factors that will be involved. I have good enough of liquidity available. Any point of time I can go into the market and sell and have that liquidity available. Plus I am getting diversification. I'm investing across sectors. इंडिया की जो टॉप 100 कंपनीज में से 65 कंपनीज में अक्रॉस सेक्टर्स में डाइवर्सिफाई कर रहा हूं, एंड दैट इज द एडवांटेज ऑफ व्हाई यू शुड बी इन्वेस्टिंग इन दिस काइंड ऑफ फैक्टर बेस्ड इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो. Thank you so much guys for listening, and I have tried to make you understand what is smart beta investing and what are the factors available that you should be knowing कि क्वालिटी में इन्वेस्ट करना है तो कैसे करना है, वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या होगी, एंड ग्रोथ सेक्टर्स 15 क्या रहेंगे. सो टेक अ नोट ऑफ इट, मेक दिस इंडेक्स ETF a part of your portfolio whenever you are doing a large cap investing allocation, and make a better return out of it. 1%, 2% extra on your portfolio will help you to grow your wealth much better. Do follow us for more such updates, and if you have not subscribed to our channel, do subscribe because we try to bring such educational videos for you so that you make a right decision whenever you are doing your investing or insurance planning. That's it from my side. Signing off, Mahendra Rao. Until we meet again. Bye bye.